नमस्कार, एडवर्टाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जो है EEEC के वेबसाइट पे आ चुका है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। दो नोटिस इंपॉर्टेंट है। एक तो इनएलिजिबल जो भी कैंडिडेट हैं उनका एक लिस्ट आया है, उसमें आपको चेक कर लेना है कहीं आप भी तो इनएलिजिबल नहीं हो गए हैं काउंसलिंग के लिए, यानी कि आपके स्टेट के लिए काउंसलिंग जो हो रही है उसके लिए ऐसा कर दिया गया है। और जो भी बच्चे हैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जिन्होंने सीट ले रखा है ऑल इंडिया कोटा से और छोड़ा नहीं, उसी सीट पे अभी भी अडिग हैं और स्टेट कोटा से भी कुछ सीट लेना चाहते हैं, वैसे बच्चों को इनएलिजिबल कर दिया गया है। उनका एक लिस्ट है, इसको अपन ओपन करके एक बार देख लेंगे कि इसके अंदर जो भी बातें बताई गई है। तो ये लिस्ट ओपन करके आपको एक बार दिखा देते हैं। ये जो लिस्ट है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको बातें बताई गई है, ऊपर नोटिस में जो हेडिंग है द लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन स्टेट या फिर यूटी यानी यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। जो भी सेंट्रल पूल से बच्चे हैं जिन्होंने ले रखा है सीट, इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि जो भी बच्चे कैंडिडेट एडमिटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ EEEC काउंसलिंग एंड होल्डिंग देयर रेस्पेक्टिव ऑल इंडिया कोटा सीट आर नॉट अलाउड टू वैकेट their admitted seat further. Such candidates are also not allowed to participate in counseling for admission to UG, BMS, BHMS, BUMS, BSMS कोर्स अंडर स्टेट कोटा। यानी कि आपको ये बात है, अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिल गई है EEEC के अंदर, आपने वो सीट ले रखा है, उसे अभी आप होल्ड कर रहे हैं, तो आप उस सीट को आप छोड़ भी नहीं सकते और आप स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। इसी के लिए लिस्ट निकाल दिया गया है और डिफरेंट स्टेट को ये लिस्ट भी सेंड हो चुका होगा, जिससे कि वो जान जाएंगे कि आप इनएलिजिबल हैं वहाँ के काउंसलिंग के लिए। दूसरी जो नोटिस है वो इम्पोर्टेंट है, मॉपअप राउंड से रिलेटेड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड से इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं उसके बारे में क्या बातें बताई गई है। तो मॉपअप राउंड में जो बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी कैंडिडेट मॉपअप राउंड में जा रहे हैं उनको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि उसमें जो सीट मिलेगा उस सीट को वो छोड़ नहीं सकते हैं। इस तरह की बातें, उसमें उनको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। कह रहा है EEEC के बारे में, आयुष विल नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन फॉर सीट सरेंडर विड्रॉल इफ कैंडिडेट अलॉटेड इन सीट इन थर्ड मॉपअप राउंड। अगर आपको हो गया तो आप उसे सीट आपको मिल गई तो आप सरेंडर और विड्रॉल उससे नहीं कर सकते हैं। फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में दो बातें इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें चॉइस फिलिंग नहीं होगी, जो चॉइस फिलिंग आपकी हुई रहेगी मॉपअप वाले में वही चॉइस फिलिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी चलेगा आपका। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो मॉपअप राउंड में सीट बच गई रहेगी उस पर काउंसलिंग होगी किया जाएगा इसमें, और इसके भी सीट को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको कोई सीट इसमें अलॉट होती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो आप उसको सरेंडर नहीं कर पाएंगे फर्दर। इस तरह की बातें हैं। तो ये नोटिस पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है और फिर आप अगर इनएलिजिबल हैं तो वो लिस्ट भी आपको चेक कर लेनी है। थैंक यू।